गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो आप सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप सबको इस वीडियो से हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपका गोल्डन फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल की ओर से एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिकल ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा और ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब आप कहेंगे कि इस कोर्स का, इस सब्जेक्ट का क्या कोर्स होगा जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का कोर्स, हम पोर्शन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 6 से लेकर 10 तक आपसे पूछा जाएगा। आपको अगर इस कोर्स में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करके मुझे पूछ सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको जनरली सबको एक इंफॉर्मेटिव यहां पर जानकारी दे रहा हूं, जो आपको धीरे धीरे करके सुननी है। पहले बच्चों, हमने अभी तक आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ाई है। इसका एक कारण था कि सब बच्चों के पास में टेक्स्ट बुक्स नहीं थे। जब यहां से अगर हम ऑनलाइन आपको एक टेक्स्ट बुक्स का लेसन पढ़ाते हैं तो वो लेसन आपके पास होना भी चाहिए, तभी उस लेसन का आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाकर एक ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबके लिए जरूरी है और सबके लिए समान है, वो हमने शुरू किया और हमने बेसिक ग्रामर के कुछ टॉपिक कवर किए। ये हमने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में और टेक्स्ट बुक से और टेक्स्ट भेज करके आपको बताई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से पोर्शन को रखा गया है और आपको कैसे तैयार करना है। पहले बच्चों, जब मैंने आपको सिंपल से सिंपल थिंग सिखाना शुरू किया तब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को सिखाया और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए। वही बेसिक क्वेश्चन आपको इस पोर्शन टेस्ट में दिए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आता है। यहां पर इस टेस्ट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है और पर्सनल प्रोनाउन विद केस। यानी जब हम सब्जेक्ट फ्रेम करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल मैंने आपको जो समझाई थी वो आपको तैयार करनी है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, जेनेटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस वाली टेबल अच्छे से समझाई गई थी। उसी टेबल को आपको रिवाइज करना है। ये हम आपसे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी डेफिनेशन हो सकती है या उस टेबल में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको वर्ब तैयार करनी है। मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, लिंक वर्ब किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या होती है। मैंने आपको वीडियो में ये सब बातें पहले से समझाई हुई है कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हम कहां करते हैं। पहले बच्चों, तीसरे नंबर पे हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिसके साथ कोई काम किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्ट के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां होता है, कहां पर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया जाता है वो आपसे पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्ट के यूज क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पे हमारा आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक स्पेशल टॉपिक है। प्लेस, यहां पर जो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट के टाइप्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स यहां पर मैंने बता भी दिए हैं कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, उसका प्लेस क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहां पर कैसे यूज करते हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम डेफिनेशन, प्लेस और यूज। अच्छा, एक मैंने आपको कंप्लीमेंट भी समझाया था
कंप्लीमेंट का अर्थ होता है सेंटेंस को पूरा करने वाले वर्ड्स। तो कंप्लीमेंट में विशेष तौर पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पर, वर्ब कंप्लीमेंट पर और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पर पूछे जाएंगे। यानी जो शब्द सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, वर्ब को पूरा कर रहा है वर्ब कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा नाउन। नाउन आपको बाकायदा अच्छे से स्टार्टिंग से ही हमने नाउन पर, प्रोनाउन पर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बहुत जोर दिया है। तो नाउन मैंने आपका इस कोर्स में टॉपिक रखा है। नाउन की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन क्या है और नाउन का यूज कहां कहां करते हैं। कोई एक सेंटेंस मिलेगा, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उनमें से छांट के बताना है कि इनमें से सुटेबल नाउन कौन सा है। इसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद प्रोनाउन, सेम क्वेश्चन वही हमने, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और प्रेडिकेट। जैसे हम यहां एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के 2 पार्ट हम लिखते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ और सॉरी इधर है प्रेडिकेट, डेफिनेशन और इसके यूज क्या क्या है, ये हम आपसे पेपर में पूछेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस। वॉइस अभी अभी आपका वॉइस टॉपिक चल भी रहा है और उसी वॉइस का कुछ पोर्शन मैंने आपके टेस्ट के लिए रखा है, जिसमें डेफिनेशन, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन और केवल एक टेंस के ही आपको सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट आपको तैयार करने हैं। प्यारे बच्चों, कोर्स में किसी प्रकार की आपको कोई दुविधा रही हो तो मेरे इस नंबर पे आप फोन करके पूछ लें और कोर्स की तैयारी करें, ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू सो मच।